गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का यह हमारा क्लास हिंदी पर होने वाली है। कक्षा 7 का पाठ 4 जिसका नाम बहता पानी निर्मला है का जो है प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो आप इस नंबर 9554082249 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। अपने सभी प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और मैं भी उसका उत्तर आसानी से आप तक भेज पाऊँगा। या फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से देख के जो है उन प्रश्नों का हल आप तक भेज देंगे। तो हम सीधे जो है प्रश्न अभ्यास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लासेस जो है क्लास 7 हिंदी चैप्टर 4 जो है इसका नाम है बहता पानी निर्मला। पहले हम इस गद्यांश का जो है प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या देखेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो पहला टेक्स्ट है यात्रा करने के हुक श्रीनगर में। तो इसका संदर्भ और प्रसंग है। पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित यात्रा निबंध बहता पानी निर्मला से लिया गया है। इसके लेखक हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन आज्ञे पूर्व निश्चित यात्रा और आयोजित। यहाँ से जो है प्रसंग शुरू हो गया है। पूर्व निश्चित यात्रा और अनियोजित यात्रा के बीच का अंतर बताया गया है। यहाँ से जो है प्रसंग है ये। उसके बाद व्याख्या है। लेखक कहता है यात्रा करने का एक व्यवस्थित तरीका यह है कि यात्रा से जुड़ी सारी व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाए, जैसे कि जगह, खर्च, छुट्टी, टिकट, सीट, बर्थ, होटल आदि के विषय में पहले ही सोच विचार तय कर लेना चाहिए और फिर यात्रा पर निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ भी यह कहता है कि ऐसे यात्रा करने में कोई मज़ा नहीं आता। लेखक के अनुसार मज़ा तो वैसी यात्रा में है जिसे बिना सोचे समझे किया जाए। योजना और इरादा कहीं और जाने का बनाओ और निकल पड़ो कहीं और के लिए। लोगों को बताओ कि हम मुंबई जा रहे हैं और पहुंच जाओ कश्मीर। दूसरा टेक्स्ट है बहता पानी निर्मला। ये पाठ का नाम है। रात शिव सागर उपाय क्या था। प्रसंग और संदर्भ जो है पूर्ववत रहेगा। क्या इसमें जो है प्रसंग अलग हो सकता है, संदर्भ पूर्ववत रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा संदर्भ। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। उसके बाद प्रसंग दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन आज्ञे ने अपने एक निर्णय के कारण बाढ़ जैसी मुसीबत में फंसे जाने का वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या दिया गया है। लेखक कहता है कि जैसे तैसे बाढ़ के पानी में डूब सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते हुए वे गांव से
रात को शिवसागर पहुँचते हैं। उन्हें ठहराने के लिए जगह, भोजन, बिस्तर आदि तो मिल जाता है, लेकिन उनको अब वहाँ तक रुकना था जब तक कि बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता। ऐसे में लेखक अपने उस गलत फैसले के लिए खुद को कोसते हैं कि न वह नया दांत ब्रश लेने के लिए सुनारे से निकलते, न यह मुसीबत होती, ना तो ब्रश और ना ही मोटर। तो डिबरी ठीक कराने की तत्कालिक ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी न जाने वे क्या सोचकर निकल पड़े थे और अब बाद में फंस गए हैं। यहाँ पर फंस नहीं, फंस रहेगा। उसके बाद आता है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में पहले दिया गया है कुछ करने को। पहला प्रश्न है, यदि आपने बस रेलगाड़ी से कोई यात्रा की हो तो यात्रा के लिए गए टिकट पर दी गई जानकारी निर्देश को लिखें। उत्तर है, संकेत रेलगाड़ी के टिकट पर दी गई जानकारियाँ मुख्यतः इस प्रकार की होती हैं। यहाँ पर जो है वो दिया गया है तालिका। तालिका में दिया गया है शेरड़ी, PNR नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, गाड़ी नंबर, तिथि, किलोमीटर, वयस्क, बच्चे कितने हैं, टिकट नंबर। उसके बाद शेरड़ी से आरक्षित तक आरक्षित गाड़ी का नाम, ये सब होना चाहिए। रुपए कितने खर्च होंगे, प्रश्न होना चाहिए कुछ, ये सब। गाड़ी खुलने की तिथि, पहुंचने की तिथि, ये सब लिखना है। प्रश्न दूसरा है, मैंने लौटन का ... शिवसागर पहुंचा। उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़कर अपने सहपाठियों से पूछने के लिए चार प्रश्न बनाना है। तो आप खुद भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी दिया गया है, चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो या खुद भी पूछ सकते हो। प्रश्न पहला है, लेखक ने लौटने का निश्चय क्यों किया होगा। दूसरा है प्रश्न है, लेखक को अंदाज से ही बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी क्यों चलानी पड़ रही थी। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने क्या देखा था। प्रश्न चौथा है, लेखक शिवसागर कैसे पहुँचे। उसके बाद विचार कल्पना आता है। विचार कल्पना में प्रश्न पहला है, आपने भी कोई न कोई यात्रा जरूर की होगी। उस यात्रा में कई प्रकार की समस्याएं आई होगी। उन समस्याओं का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है जो है विद्यार्थी स्वयं करें। विद्यार्थी स्वयं इसलिए करें क्योंकि यात्रा उसने ही की थी ना, उसमें परेशानी उसी को आया होगा, इसलिए जो है विद्यार्थी इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, 8 घंटा उस
स्वर्गन सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला की खाड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे, स्वयं को उस स्थान पर रखते हुए लिखिए। तो ये है, इसका उत्तर है वहाँ पर जो है अपने आप को महसूस करना है, उसके बाद उसका उत्तर लिखना है। उत्तर है, इन परिस्थितियों में लेखक के मन में तरह तरह के भाव आ रहे होंगे, जैसे बाढ़ का पानी यदि ज़्यादा ऊपर हो गया तो, यदि यह नाव पलट जाएगी तो क्या होगा, क्या मैं अपने घर सुरक्षित लौट पाऊंगा या पाऊंगी, मोटरसाइकिल यदि आधे रास्ते में खराब हो गई तो क्या होगा। इस प्रकार की तरह तरह की प्रश्नें जो है उठ रही होंगी। उसके बाद यात्रा वृत्ति से है प्रश्न पहला, लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की। तो इसका उत्तर लेखक ने दिया है, लेखक ने यात्रा करने के दो तरीके बताए। एक तरीका तो यह कि आप पहले से ही यात्रा संबंधित पूरी योजना बना लें। दूसरी यह कि आप योजना कहीं और जाने की बना रहे हों और जाना कहीं और है, यानी कि योजना तो कहीं और जाने की बनाइए और निकल पड़िए कहीं और। यात्रा वृत्ति का दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की। तो इसका उत्तर है, लेखक ने सोनारी और शिव सागर की यात्रा की। किसकी की। प्रश्न तीसरा है, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। तो इसका उत्तर है, लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मौसम शराब नहीं खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी, न आगे बढ़ने का रास्ता था और न पीछे लौटने का जो है, न आगे बढ़ने का रास्ता था और ना ही पीछे लौटने का। तो ऐसे में वो क्या करती, वहीं पर या सोच रही होंगी या फिर बैठी होंगी आराम से। तो लेखक जो है कुछ ना कुछ सोच के अपना तरकीब लगा के जो है वापस लौट आई थी। तो प्रश्न तीसरा है, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। तो इसका उत्तर है, लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, सड़क पूरी बाढ़ से पानी में डूब गई थी, न आगे बढ़ने का रास्ता और ना ही पीछे बढ़ने का रास्ता था। प्रश्न चौथा है, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य से लेखक का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जाने पड़ते हैं। स्थूल पैरों से यात्रा करने का उतना तात्पर्य उन स्थानों से है जहां वे स्वयं शरीर पहुंच सकें, लेकिन जिन स्थानों की यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की, उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पना के चरणों शब्द का प्रयोग किया।
प्रश्न 5वां है, एक वकील की वजह से राज्य खो जाता, कहावत को लेखक किस संदर्भ में कहा? इसका उत्तर है, एक वकील की वजह से राज्य खो जाता। यदि इस अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज्य खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक वकील की वजह से नाल की वजह से घोड़े के कारण लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता। लेकिन लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही कि एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में 3 घंटे की देर हो गई, तो वो बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। प्रश्न 6वां है, यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार की सहायता करता है? तो इसका उत्तर है, नक्शे से यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। नक्शा हमें सही रास्ता दिखाता है, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है। उसके बाद भाषा की बात है। प्रश्न 1, पाठ में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटिए और उनके हिंदी अर्थ ढूंढकर लिखिए। अंग्रेजी शब्द टिकट, ये क्या है? अंग्रेजी शब्द टिकट अधिकार पत्र। होटल अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी है भोजनालय या विश्रामालय। सीजन इंग्लिश शब्द है, का हिंदी है मौसम। ब्रुश इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी है दातून। रिजर्व इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी आरक्षित। मोटर इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी शब्द है यंत्र। सीट इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी बैठने का स्थान, बर्थ जो है इंग्लिश शब्द है और उसका हिंदी है सोने का स्थान। दूसरा प्रश्न है, एक वकील की वजह से राज्य खो जाता है। यह एक कहावत है। ऐसी कहावतों को खोजिए और उनका अर्थ लिखिए। तो कहावत यहाँ पर लिखा गया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। दूसरा है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकले तो दूसरी आ पड़ी। उसके बाद अगला है, सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग, यानी कि आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं। 100 सुना की एक लोहार की, यहाँ सुना नहीं रहेगा, 100 सुनार की एक लोहार की ऐसा रहेगा। तो काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। प्रश्न 3 है, उचित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। का है, उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए। खा है, लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता। यहाँ पर कारण पर ध्यान देना है। एक मामूली सी ढिबरी के चलते हम कैसी मुसीबत में पड़े। घा है,
नदी बढ़कर सड़क के ऊपर आ गई। ऊपर है। सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगे। की ओर। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इस शब्द को लेकर जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।